भांडाफोड़ यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जिस समय मैं बुलेटिन लेकर आपके सामने आया हूं, मेरा मन बहुत दुखी है। आज प्रातः काल से ही कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। आप सबको पता होगा, शहर का एक ऐसा युवा व्यापारी जिसने न जाने कैसे कैसे सपने देखे थे, व्यापार के साथ साथ समाज सेवा और धर्म की सेवा में वे इस तरह आगे रहते थे कि शहर में उनका कोई सानी नहीं था। भाई संजय खंडेलवाल की मैं बात कर रहा हूं। किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उनकी मौत एक दुखद संदेश दे गई। क्या प्रभु सारा खेल इस इटारसी शहर में ही खेल रहा है? क्या सारी कोरोना की विपरीत परिस्थितियां इस इटारसी शहर में ही आ रही हैं? आज मैं बहुत दुखी हूं। व्यापारी दुकान खोलें या बंद रखें, नागरिक बाजार में जाएं, मास्क पहने ना पहने, लेकिन जिस तरीके से बार बार समझाने के बाद भी मौत का तांडव इटारसी में चल रहा है, साथियों, इसकी रफ्तार अगर बढ़ी तो परिवार और घर में भी आएगा। ना जाने कितने लोग हमारे बीच में से चले गए और असमय चले गए। उनकी मृत्यु ने, उनकी मौत ने हमको झकझोर करके रख दिया। जो लोग भी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मुझ तक कई प्रकार के संदेश भिजवाते हैं। उनको ये चैनल बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन आज हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप इटारसी के बाजार में वो सब देखा जो हमें नहीं देखना था। जो मास्क लगाए उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए कि वो शहर में कोरोना को फैलने में कम से कम मदद तो कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क के, माता बहनें बिना मास्क की, सामान बेचने वाले बिना मास्क के, और जो मास्क पहन के आ रहे हैं उनमें कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। वो इस बात के लिए घबरा रही हैं कि जो बिना मास्क पहने वाले लोग हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे नागरिक हो, उनसे कहीं उनको कोरोना न लग जाए। देखिए बाजार के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। बार की दोपहर में व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ कि इटारसी के एसडीएम व्यापारियों से चर्चा करेंगे। सत्यता पता चली तो चौंका देने वाली थी कि एसडीएम की तरफ से कोई निर्देश किसी बैठक के नहीं थे। एसडीएम का कहना यह था कि व्यापारी स्वयं उनसे मिलना चाहते थे। एसडीएम से मिलने करीब 2 दर्जन व्यापारी इटारसी रेस्ट हाउस पहुंचे। वो 2 दर्जन व्यापारी एक तरफ और एक व्यापारी एक तरफ। एक व्यापारी ने कहा कि मैं दुकान बंद नहीं करूंगा, ना करने दूंगा। उसका साथ एक बुजुर्ग पत्रकार ने भी दिया कि दुकान बंद नहीं होना चाहिए, जबकि सारे व्यापारी ये चाहते थे कि दुकानों का लॉकडाउन होना चाहिए। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल भांडाफोड़ को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कौन बंद करेगा और कौन खोलेगा, लेकिन इस तरह व्यापारी वर्ग में अलग अलग बात होना चिंता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इटारसी में कोरोना को फैलने से रोक लीजिए। आपके एक परिवार में कोरोना हुआ तो आपकी दुकान बंद, दुकान में कर्मचारी को कोरोना हुआ तो उसका मोहल्ला बंद। यदि आपके घर में आपने परीक्षण करा लिया है, तब तक आप अपने घर में रहे, व्यापार में खोलने के लिए ना जाएं। आज हालत यह है कि आपके घर काम वाली बाई आ रही है तो वो भी पॉजिटिव हो रही है, आपका कोई मित्र आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव हो रहा है। सतर्क रहने की जरूरत है। अपने हाथों से कपड़े धो लीजिए, अपने हाथों से बर्तन मान लीजिए, परंतु काम वाली बाई का और कपड़े धोने वाले व्यक्ति का वेतन मत काटिए, क्योंकि आपके संक्रमण के कारण उसका परिवार बर्बाद हो, यह नहीं होना चाहिए। रही बात व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर कौन चिंता करेगा जब हम जिंदा रहेंगे। तरह तरह की बातें पूरे शहर में हो रही हैं, लेकिन अगर व्यापारियों में एकजुटता होगी,
व्यापारी शहर के भले के लिए सोचेंगे तो दुकान बंद करना ही कोई विकल्प नहीं है। अन्य विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं कि दुकान हम कैसी खोलें, कैसी बंद करें, या पूरा लॉकडाउन करें या नहीं करें। वो निर्णय व्यापारियों का संगठन आपस में करे। उनको समझाने वाले बाहर के वो लोग नहीं होना चाहिए जो शहर का अमन चैन बर्बाद करना चाहते हैं। व्यापारी बैठे, प्रशासन बैठे, जिम्मेदार राजनेता बैठे, आपस में तय करें कि शहर को कैसे बचाएं। ये छुटभइयों से शहर को बचाना है जो शहर को एक गंदी जगह ले जाना चाहते हैं, उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां शहर बर्बादी की कगार पर चला जाए। मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन, कोई राजनीति नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। अगर हमको शहर को बचाना है तो कोरोना महामारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आज हमारे दूध मुंह बच्चे को अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा? हमारी बहन बेटी को कोरोना हो गया तो क्या हो गया? आज हालात क्या है? बाजार की एक लाइन से 13 लाइन, शहर के पूरे 34 वार्ड, एक वार्ड ऐसा नहीं बचा जहां कोरोना नहीं जा रहा। उसके बाद भी हम समझने को तैयार नहीं। साथियों, भारत की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने कह दिया हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब हम आत्मचिंतन करें कि हमको जिंदा रहना है, हमारे परिवार को जिंदा रहना है, हमारे मित्रों को जिंदा रहना है, हमारे शहर को जिंदा रहना है, तब क्या करें? विचार कीजिए। जानकारी नहीं थी कि अभी प्रभाव कराना या क्या उसकी आज जानकारी मिली, आज मैंने बंद करा दी। अब इसके बाद कोई जो भी बताएगा पक्ष में बना के लाए। सर, एक दिन का समय देना चाहिए जिसमें लोगों को मैसेज हो जाए कि बाजार बंद हो रहा है, वो अपने 10 दिन का सामान खरीद ले। 2 मिनट। शमशान घाटों में चिताएं जल रही हैं। हम उन नम आंखों से देखते हैं किस तरीके से उनकी चिताएं जलाई जाती हैं। साथियों, ये नौबत अब बढ़ना नहीं चाहिए, इसको कम होना चाहिए। शमशान घाटों में हमारे शहर के लोग अब ना जाएं। ईश्वर पर हम ऐसा कुछ अनुरोध करें, विश्वास करें कि अब ये कोरोना से मृत्यु बंद होना चाहिए। और हमने आज कुछ व्यापारियों से बातचीत की है। आप सुनिए उनके तर्क, सुनिए उनकी बात कि वो अपने अपने ढंग से क्या कहना चाहते हैं। मैं नीरज जैन, गोपी स्वीट इटारसी से कोरोना संक्रमण के चलते अपने परिवार और अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनज़र हम 1 हफ्ते की अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद रखेंगे, शनिवार से अगले इतवार तक के लिए, 26 तारीख से 3 तारीख तक के लिए। आपकी कुछ अपील है नागरिकों, व्यापारियों से? क्या नागरिकों से अपील है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सभी अपनी अपनी दुकानें बंद रख के प्रशासन को और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सहयोग करें और बंद करना चाहिए अपने को। नागरिक बंद करें कि व्यापारी? व्यापारी बंद करें, व्यापारी तो बंद करेंगे दुकान, इसमें प्रशासन कुछ कर ही नहीं सकता, व्यापारी को स्वयं को करना चाहिए। वो तो मना कर रहे हैं। तो जरूरी, अब जो मना कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। व्यापारियों से अनुरोध है सभी अपनी अपनी दुकानें बंद करके प्रशासन को और इस कोरोना की चेन तोड़ने में मदद करें, सहयोग करें। कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं है। हमारे जवान व्यापारी मौत मर रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल, इटारसी, फुटकर किराना एसोसिएशन संरक्षक, इटारसी। आज रेस्ट हाउस में व्यापारियों द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई, कौन से संगठन ने वो मीटिंग बुलाई, फिर भी सभी व्यापारी वहाँ पहुँचे, पर सब संगठनों के व्यापारियों को सूचनाएं नहीं दी गई। और दूसरा, कुछ व्यापारियों की जो विचार विमर्श हुआ कि बाज़ार को लॉकडाउन करना चाहिए, उसमें बहुत सारे व्यापारियों ने समर्थन किया। 80% व्यापारी बोले कि लॉकडाउन होना चाहिए। पर चूँकि संगठन की एकता की कमी के कारण या संगठन द्वारा व्यापारियों को नहीं बुलाने के कारण थोड़ा सा मतभेद हुआ, जो कि उचित नहीं है। व्यापारियों की संगठन में एकता रहना चाहिए। हमारे कार्यालय को ही हमने यूट्यूब का स्टूडियो बनाया हुआ भांडाफोड़ का। यहां पर मास्क लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि संवाद प्रेषण जब होगा तो बीच में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। और पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ हम इस बुलेटिन का कवरेज करते हैं। इस बुलेटिन को कवरेज करने वाले हमारे कैमरामैन भी पूरी सतर्कता के साथ ये कार्य करते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि अगर हमने मास्क नहीं लगाया है तो उसके कोई गलत मैसेज जाएंगे। पूरे दुनिया भर के टीवी चैनल, भारत के टीवी चैनल के जो एंकर होते हैं वो बिना मास्क के ही अधिकांश एंकर अपनी बात कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे बिना मास्क के बोलने से
कोई मैसेज गलत नहीं जाएगा। सबसे मेरा निवेदन है, मैं 24 घंटे मास्क पहनता हूं, सोते समय ही मास्क उतारता हूं, लेकिन मास्क उतारने का और पहनने का समय केवल यह होना चाहिए कि अगर हम भीड़ में हैं, अगर हम ऐसी जगह जहां संक्रमित हो सकते हैं, तो मास्क को जरूर पहने, 2 गज की दूरी रखें और सैनिटाइजर का उपयोग करें।